नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज के सेशन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुर्खी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में हमारे पर्यावरण से संबंधित ही आपका इश्यू रहता है, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीशी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है अफ्रीकन बायोबाब। तो यहाँ पर एक नई स्पीशी आप बोल सकते हैं, एक नई सुर्खी बनी है बायोबाब। जो बायोबाब आपका पेड़ होता है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेड़ के बारे में ऐसी कई जानकारी है जो आप सुनकर भी चौंक जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि क्यों है ये सुर्खी में और ये क्यों हमारे पर्यावरण के लिए, पारिस्थितिक तंत्र के लिए जरूरी है। साथ ही में इसके कंजर्वेशन और संरक्षण के लिए हम क्या यहाँ पर उपाय निकाल सकते हैं। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में साउथ अफ्रीका के कुछ शोधकर्ता जो हैं, मतलब जो बोल सकते हैं इकोलॉजिस्ट हैं, राइट। इन्होंने यहाँ पर शोध किया है, स्टडी करी है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से अफ्रीका का नेटिव बोल सकते हैं अफ्रीकन ट्री स्पीशी है, राइट, जो कि खतरे में है। इनकी जो बोल सकते हैं एक तरह से ये मर रहे हैं, सूख रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जलवायु परिवर्तन की वजह से इनके नंबर्स में भी काफी कमी आई है। तो अफ्रीकन बायोबाब एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से खुद में ही बोलते हैं कि निवास स्थल है, जिसमें कई सारे बोल सकते हैं जानवर, पेड़ पौधे इनके इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र में निवास करते हैं। और इनका खत्म होना क्या कारण की वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से, जलवायु परिवर्तन की वजह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुर्खी बनता है। देखिए, जलवायु परिवर्तन की वजह से हम रोज कुछ ना कुछ सुर्खी सुनते आ ही रहे हैं, चाहे वो आपके अमेज़न के जंगलों का कम होना हो, वहां पर लगने वाली आग हो, अंटार्कटिका में अगर हम देखें तो ग्रीनरी होना, वेजिटेटिव यहाँ पर ग्रोथ हमने देखी, साथ ही में सहारा मरुस्थल में जो हम बारिश देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी आप आसपास में बहुत रेयर या अकरेंस देख रहे हैं या बहुत ही ज्यादा किसी भी चीज में बहुत रेयर साइट या परिवर्तन देख रहे हैं, तो उसका कारण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाइमेट चेंज रहता ही है। तो अगेन इट्स अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर परिवर्तन में बदलाव, जलवायु परिवर्तन की वजह से अफ्रीकन बायोबाब यहाँ पर खतरे में है। तो आज के सेशन में हम बहुत ही मुख्य बातें करेंगे अफ्रीकन बायोबाब के बारे में। साथ ही में क्यों ये इतना महत्व बोल सकते हैं पेड़ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो बायोबाब होते हैं ये लॉन्ग लिव्ड डेसिडुअस। अब आपको कोई भी पूछ सकता है कि किस तरह का पेड़ है ये। पर्णपाती वन मतलब बोल सकते हैं डेसिडुअस ट्री है, ये सदाबहार ट्री मतलब एवरग्रीन ट्री है, राइट, ये मैंग्रोव ट्री है, किस तरह का पेड़ है? तो ये डेसिडुअस या पर्णपाती वन है। पर्णपाती क्या होते हैं? एक तरह से अगर हम बात करें तो डेसिडुअस का सीधा सा मतलब है जो किसी सीजन पर अपनी पत्ती गिराते हैं, ड्राई सीजन पर स्पेशली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका बायोबाब जो लॉन्ग लिव्ड मतलब बहुत सालों तक जीने वाले पर्णपाती आपके पेड़ हैं, 20 से 100 फीट ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं। इनकी जो ट्रंक होती है, आप यहाँ पर देखेंगे जो ट्रंक्स होती है इनकी, इस तरह से आप देख सकते हो, ये ट्रंक है, ये बहुत ज्यादा चौड़ी होती है। और इनका जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई सारे स्पीशी, बहुत सारे नए एंडेमिक स्पीशीज यहाँ निवास करते हैं। खुद में ही एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं और बहुत मुख्य ये आपका इकोसिस्टम रहता है, राइट। तो कॉम्पैक्ट इसका अपर पार्ट रहता है, काफी ज्यादा ब्रॉड इसकी ट्रंक रहती है। और इस ट्रंक को आप इंसानों के साथ साथ बोल सकते हैं खुद भी ये यूज करता है पानी को स्टोर करने के लिए। किसको? वाटर स्टोर करने के लिए। बारिश के सीजन में पूरा का पूरा पानी बहुत सालों तक ये अपने ट्रंक तक स्टोर कर सकता है, ताकि ड्राई सीजन में उस पानी का यूज किया जा सके। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बोल सकते हैं हिस्सा है हमारे इकोसिस्टम का। साथ ही में ये हजारों साल तक जी सकते हैं, मतलब दे कैन लिव टू बिकम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। आप मानेंगे नहीं कि सबसे पुराना जो बायोबाब ट्री है ऑन रिकॉर्ड वो जिम्बाब्वे में पांके बायोबाब है। बहुत मुख्य बात है, ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज में भी रहा है, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए। पांके बायोबाब इन जिम्बाब्वे। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ बोल सकते हैं ये पेड़ जो है ये जीवित रहा 2450 साल तक, मतलब 2450 सालों तक इस पेड़ को यहाँ पर जीवित देखा गया। तो ओल्डेस्ट बायोबाब ट्री, हजारों सालों तक ये ट्रीज जो है, पेड़ जो है वो रहते हैं।
आगे बात करें तो इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। ट्री ऑफ लाइफ कहे जाने के कई कारण हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये हजारों साल तक, 1000 से ज्यादा साल तक ये क्या रह सकता है, ये वृक्ष जीवित रह सकता है। कई सारी और बोल सकते हैं जो स्पीशी हैं, राइट, आपकी बोल सकते हैं आपके बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, जो भी आपके बीटल्स हो गए, बहुत सारे स्पीशीज है जिन्हें निवास स्थान देता है। साथ ही में लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे? क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जो ट्रंक होती है, अगर किसी भी बायोबाब ट्री की ट्रंक जो होती है वो होलो है, होलो का मतलब अंदर से खाली है, तो लोग इसके अंदर टंकी बना के पानी को भी स्टोर करते हैं। ये मुख्यतः आपका सवाना या ग्रासलैंड वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, तो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये पर्णपाती वृक्ष है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सर्दर्न अफ्रीका, मेडागास्कर, राइट, इसमें आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई देता है इस पेड़ का। स्पेशली सवाना ग्रासलैंड और सवाना वाला जो क्षेत्र है अफ्रीका के अंदर, वहां पर आपको ये क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस पेड़ का मिलता है। अब इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि बहुत ही फंडामेंटल है। पूरा जो सवाना पारिस्थितिक तंत्र है अफ्रीका का, उसके अंदर ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। जितनी भी आपकी सॉइल कंडीशन, जो मृदा की स्थिति होती है, मृदा को मृदा में नमी रखने के लिए, साथ ही में न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो पोषक बोल सकते चक्र है, उसमें ये मदद करता है और मृदा अपरदन को ये रोकता है, राइट, क्योंकि उनका जो रूट सिस्टम है बहुत लंबी, इतना बड़ा ट्रंक है, इतना बड़ा पेड़ है, तो उनकी जड़ें भी कितनी ज्यादा मजबूत और बहुत ज्यादा लंबी होंगी। तो यहाँ पर मृदा अपरदन को रोकना, आपके पोषक चक्र में मदद करना, यहाँ पर एक तरह से खुद में ही पारिस्थितिक तंत्र होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में। साथ ही में ये पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एब्जॉर्ब करके रखता है बारिश के सीजन में अपने ट्रंक के अंदर, राइट, और जिससे ये ड्राई सीजन में क्या करता है, फल उगाता है। मतलब जो फ्रूट्स उगते हैं वो ड्राई सीजन में उगते हैं और रेनी सीजन में पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो तनों में वर्षा जल को अवशोषित करना और उसे संग्रहित करके रखना, ये इसकी मुख्य क्षमता है। और कार्बन डेटिंग से, अच्छा अब आपने पूछा ही, समझा ही होगा, सोचा होगा कि हम इनकी उम्र का कैसा पता लगाते हैं, तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से पता चलता है कि इस वृक्ष की उम्र कितनी ज्यादा पुरानी है। तो ये आप देख सकते हैं, इन ट्रंक्स में ये अपना पानी स्टोर करते हैं और ड्राई सीजन के अंदर इन पे फूल उगते हैं। अब फूल भी इनके बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों है वो अब आगे जानेंगे। कि बायोबाब वृक्ष के जो फूल हैं वो सफेद कलर के होते हैं, एक तरह से आप देखिए सफेद रंग के होते हैं। और मुख्य बात ये है कि ये रात में खिलते हैं। बहुत मुख्य बातें बता रही हूँ जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। रात में खिलते हैं, कब, ड्राई सीजन में उगते हैं ये। और दूसरी चीज कि इनके फलों में क्या होता है, विटामिन सी और टार्टरिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके फलों का खाने में, पीने में भी एज अ पेय पदार्थ, या फिर बोल सकते हैं एज अ लिक्विड, या फिर खाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जिस तरह से आप कॉफी बीन्स को भून के और फिर रोस्ट करके आप कॉफी बनाते हैं, उसी तरह से कॉफी जैसा पेय बनाने में इसका फल मददगार होता है, राइट। और इसकी छाल का उपयोग, जो इसकी छाल होती है उससे रस्सी, चटाई, आपकी टोकरी, कागज, कपड़े, सारी चीजें बनती है। अब देख सकते हैं कि इसका पारिस्थितिक तंत्र के साथ साथ, पर्यावरण के साथ साथ उद्योग में भी कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका जो है ये निभाता है, राइट। साथ ही में अगर हम बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो बदलाव हो रहे हैं उनको भी रोकने की कोशिश करता है। बहुत सारे जानवरों को और इंसानों को ही क्या करता है, खाना और शेल्टर यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही में इसके फल के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, जो कि इंसानों के लिए भी, अगर आप भी पिएंगे तो एक तरह से नेचुरल प्रीबायोटिक का काम करेगा, जो कि आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। तो ये बहुत मुख्य बातें हैं जो आप देख सकते हैं किसके बारे में, बायोबाब ट्री के बारे में। ये आप देखिए कि इस तरह से लोग रहने के लिए भी निवास स्थान बनाते हैं। अगर बायोबाब ट्री क्या है, शैलो है बिल्कुल, और यहाँ पर हॉलो है, नॉट शैलो, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें पानी को भी स्टोर किया जाता है। तो these are few things you know which you have to understand about बायोबाब ट्री। तो जितनी भी मुख्य बातें थी, क्यों इसकी बोल सकते हैं नंबर्स में कमी आ रही है, सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी है। आखिर में अब आपके लिए एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि इन सारे कथनों में से कौन सा कथन अफ्रीका के बायोबाब ट्री के लिए, बायोबाब वृक्ष के लिए गलत है। Which of the following statements about the tree is incorrect?
The tree can store thousands of liters of water in its trunk. They are commonly referred to as tree of life due to their multiple uses. They have the ability to live for more than 1,000 years, and the tree is only found in Africa and it is not native to any other region. तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बात करें तो GA फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच इज अवेलेबल इन 1499। अगर आप RAs की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन यू हैव अ कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच ऑफ 4999। फॉर SBI PO एंड अदर टेस्ट सीरीज यू कैन विजिट ऑन आवर वेबसाइट apnipathshala.com, जहां पर बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस में आपके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर मंथली करंट अफेयर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट अगेन, एंड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। एंड अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए फॉर जनरल साइंस सब्जेक्ट्स, तो यू कैन ऑल्सो let us know by contacting our website or on our call center, right? So that was it। आप जरूर अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें। कैसी लगी आपको ये न्यूज़, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इसकी PDF आपको अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। थैंक यू।